Hello everyone, welcome back to Smart Learning with Ekta. So last video mein we did some basic concept of how to merge two ratios, and in this video we will solve some question based on that, and these are some previous year question based on merging of two ratios. So without wasting any time, let's start today's lecture. So the question number 1 is, if A ratio B is 6 ratio 8 and B ratio C is 5 ratio 11, we have to find A ratio B ratio C. So this question we will do in detail, and from the next question we will do the questions fastly. So the first question is, A ratio B is 6 ratio 8, B ratio C is 5 ratio 11. दोनों जगह b कॉमन है, एक जगह b की वैल्यू 8 है, एक जगह 5 है. वी विल टेक एलसीएम ऑफ 8 एंड 5, दैट इज 40. तो हम दोनों जगह b की वैल्यू को 40 करेंगे. फर्स्ट वन a रेशियो b में इंटू 5 करेंगे पूरी रेशियो को, सेकंड में पूरी रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट a रेशियो b एज 30 रेशियो 40 एंड b रेशियो c एज 40 रेशियो 88. So A ratio B ratio C is what? 30 ratio 40 ratio 88. That is 15 ratio 20 ratio 44. This is the answer. Now we will see with the trick which we learned in the last video. So what this says that A ratio B ratio C, जो दोनों में कॉमन है उसको मिडल में रखेंगे. A ratio B is 6 ratio 8, B ratio C is 5 ratio 11. एडजेसेंट वैल्यू को यहाँ पे फिल करेंगे 8, यहाँ पे एडजेसेंट इज 5, वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे. 6 5 ज़ा 30, 8 5 ज़ा 40 एंड 8 इंटू 11 88. दैट इज 15 रेशो, पूरी रेशो को डिवाइड कर देंगे 2 से. 15 रेशो 20 रेशो 44. So this is the answer, and in this way we will solve the question of this type. Now moving on to the second question. To the second question, ये क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा है उसी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेटमेंट को पढ़े तो 2 टाइम ए सैलरी इज 5 टाइम बी सैलरी. हमने मान लिया ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है, सी की सैलरी सी है. हमें दे रखा है 2 टाइम ए की सैलरी इज इक्वल टू 5 टाइम बी की सैलरी, और सेकंड स्टेटमेंट में हमें दे रखा है 4 टाइम बी की सैलरी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स सी की सैलरी. हमें यहाँ से हमें निकालना है ए की सैलरी क्या होगी, जबकि हमें सी की सैलरी 1600 दे रखी है. तो हम यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे. तो यहाँ से ए बाई बी आ जाएगा 5/2 और बी बाई सी आ जाएगा 2/4. मोस्ट कॉमनली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, जो कि मिस्टेक है नहीं बट स्टिल इससे बहुत टाइम कंज्यूम होता है, वो सेम मेथड अप्लाई करते हैं. ए रेशियो बी रेशियो सी, ए इज 5/2, ए रेशियो बी रेशियो सी इज 2/4, एंड व्हाट दे डू वाज सेम अप्लाई करते हैं 10/4/8. कट करेंगे तो आ जाएगा 5/2/4. बट हमने ये एक्स्ट्रा ही करा. क्यों एक्स्ट्रा करा? और इससे हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा लगा. क्यों? क्योंकि हम देखें तो इन दोनों में कॉमन है बी, और दोनों जगह बी की वैल्यू क्या है? 2 है. तो हमें तो डायरेक्ट ही ए रेशियो बी रेशियो सी पता चल गया था, दैट इज 5/2/4. तो हमें ऐसे मर्ज करने की जरूरत ही नहीं थी. गलत नहीं है, मर्ज करा तो भी आंसर 5/2/4 ही आया, बट स्टिल इट्स अ लेंथी प्रोसेस. हमें दिख रहा है दोनों जगह b कॉमन है और दोनों जगह b की वैल्यू 2 ही है, तो वी इजीली गेट a रेशियो b रेशियो c एस 5/2/4. सो वी गेट a रेशियो b रेशियो c. नाउ सेम हम अब बचपन में हम x मान के करते थे, बट अब हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है. हमें c की सैलरी दे रखी है 1600, दैट इज 4 यूनिट की वैल्यू है 1600, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 400. हमसे a की सैलरी पूछ रखी है, दैट इज 5 की सैलरी. तो 5 यूनिट कितना होगा? 5 इंटू 400, दैट इज 2000. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जहां पे पहले हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना था. ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट करा.
और यहाँ पे b जो है वो दोनों में कॉमन था और दोनों की वैल्यू सेम थी, तो इजीली a रेशो b रेशो c आ गया। यहाँ से c की वैल्यू दे रखी थी रेशो में 4 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई और हमें a की निकालनी थी, दैट इज 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो इनटू 400, दैट्स द आंसर, दैट इज आंसर इज ₹2000। So moving on to the last question of today's video, and the last question में हमें a रेशो b, b रेशो c, c रेशो d and d रेशो e दे रखा है। हमें a रेशो b रेशो c रेशो d रेशो e निकालना है। सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, ब्लैंक्स में एडजेसेंट पोजीशन से फिल करेंगे और वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स डू इट। a b c d e। a रेशो b is what? 1 रेशो 2, b रेशो c is 3 रेशो 4, C ratio D is what? 6 ratio 9 and D ratio E is what? 12 ratio 16। अब इन ब्लैंक्स को एडजेसेंट पोजीशन से फिल करेंगे। 4 4, here the adjacent is 3। सिमिलरली हम चारों रोज में ब्लैंक्स को उनकी एडजेसेंट पोजीशन से फिल कर लेंगे। एंड देन हियर्स द ट्रिक, डोंट मल्टीप्लाई इट डायरेक्टली। अगर आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे लाइक 12 6 72 देन इंटू 72 इंटू 3, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, एंड में तो हमें रेशियो निकालनी ही है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12 रेशियो, 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 12 रेशियो, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12, 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 12, लास्ट इज, सॉरी यहाँ पे 9 लिखना रहा, 6 लिखना था, सॉरी बाय मिस्टेक। Lastly we will write 2 into 4 into 6 into 12। अब हम, let me take another pen and then we, actually I did a mistake here, C ratio D is 6 ratio 9, so यहाँ भी क्या आएगा 9। Let me correct, 2 into 4 into 9 into 12, 2 into 4 into 9 into 16, so that's right। हम क्या करते हैं, पूरी रेशियो को 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12। जब हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। हमने क्या करा, यानी कि हमने क्या करा, पूरी रेशियो को 12 से डिवाइड कर दिया। फर्दर हम पूरी रेशियो को 6 से डिवाइड कर देते हैं, फर्दर हम पूरी रेशियो को 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे जब हम कैंसिल करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा, दैट इज वी गेट 3 रेशियो 6 रेशियो 4 2 ज़ा 8 रेशियो 12 रेशियो 4 4 ज़ा 16। सो दिस इज द आंसर। कुछ नहीं, सिंपल a रेशियो b रेशियो लिखा, b रेशियो c लिखा, c रेशियो d लिखा, देन d रेशियो e लिखा और फिर ब्लैंक्स को एडजेसेंट पोजीशन से फिल कर दिया, देन वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया। बट वर्टिकली मल्टीप्लाई करना हार्ड है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे और पूरी रेशियो में जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे, we will get the answer। So that's it for today's video। If you like the video and you find the video interesting, then you can do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Smart Learning with Ekta।